तबके की ख्वाहिश थी कि उन्हें दीवान फरीद कहीं से दुरुस्त तलफ़ुज़ और दुरुस्त मतन के साथ दस्तयाब हो जाए। तो इन अहबाब की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। आपको अगर पसंद आए, मुनासिब समझे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि जो ही यहाँ से कोई काफ़ी लोड हो उसकी इत्तला आप तक पहुँच जाए। आज काफ़ी नंबर 28 हम जो है वो कर रहे हैं, तो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और इस काफ़ी के मिसरे हैं 32 और इसके अल्फाज हैं 132 और राग इसका भी बागेश्वरी है। बागेश्वरी माहिरीन मौसीकी के नज़दीक इसका राग बागेश्वरी है। यार बरोचल कान, यार बरोचल का लफ्ज़ जो है वो बलोच की एक शक्ल है, उसको बरोचल मोहब्बत से उसकी खूबसूरती बढ़ा दी गई उसमें। उसके लिए रुल्दी रोह डूंगर बिच, रुल्दी यानी सरगर्दान हूँ, रोह पहाड़ और डूंगर भी पहाड़ में, लायोस जोड़कर बाण इल्ली जान जिगर बिच, और बाण कहते हैं तीर को, लायोस जड़कर, अब इसको जोड़कर भी पढ़ते हैं और जड़कर। अब जोड़कर का मतलब होता है खुद उसने संभल कर और ठीक जगह पर खड़े होकर और बिल्कुल ताक कर निशाना लगाए। लेकिन जड़कर निशाना जो होता है वो उसका मतलब होता है इस तरह जिस तरह अंगूठी में नग जड़ा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त जगह पर निशाने लगाने को जड़कर। लायोस जड़कर बाण, बाण का मतलब है तीर, दिलड़ी जान जिगर विच, सेंगियां सरत्यां कंठ रिझाया, अपने अपने ढोल नु पाया, मेकू मेडड़े मान रोलिया सुंजने बर विच। सेंगियां और सरत्यां मेरी हम जोलियां, मेरी हम उम्र जो है, कंठ कहते हैं महबूब को, मंगेतर को, बर को रिझाया, उसको उन्होंने तो पा लिया, उसको अपनी तरफ मुल्तफत करके अपने साथ जोड़ लिया उन्होंने, अपने अपने ढोल नु पाया और उन्होंने अपने अपने महबूब को पा लिया। मेकू मेडड़े मान, वो और मुझे जिस पर मुझे मान था उसने क्या किया, रोलिया सुंजड़े बर विच, उसने मुझे एक वीरानों में और उसमें रोल दिया, सरगर्दान कर दिया, मुझे छोड़ दिया। यार न पावा पार उठावा, नीर वहावा गावण गावा, रख रख वेण दीवान हर कूचे घर घर में। यार न पाऊं, अब दोस्त मुझे मिल नहीं रहा, पार उठाऊं, अब पार लोगों ने इसे बार उठाऊं लिखा है लेकिन ये पार है। पार के 2-3 लफ्जी माने होते हैं सराइकी में। पार का मतलब एक तो है आर पार, इस किनारे और उस किनारे, इस तरफ और उस पार, इस पार और उस पार, एक तो ये है। और एक पार होता है निशान, एक पार होता है निशान। निशान यानी जब चोलिस्तानी या आम लोगों के या कोई जानवर वगैरह गुम हो जाता है तो वो जाके कहते हैं कि अगर वो पूछे कि मेरा फलां जानवर, मेरा एक जानवर गुम हो गया है, तो अगले उसे कहते हैं कोई नेवा दांग ते पार डसा, नेवा दांग ते पार, नेवा भी निशान को कहते हैं, पार कहते हैं कोई ख़ास अलामत के उसके माथे पर निशान था, उसके सामने निशान था, उसके कंधे पर काला था, पाँव उसके इस तरह हैं, इसको पार कहते हैं। और पार उठावा और पार उठावा, और इसको एक और लफ्ज़ भी कहते हैं, पार का एक और माना भी है, नेवी दांग ते पार उठावा। सफ़ीर लशारी साहब ये कहते हैं नेवी दांग ते पार लसेंदे, तो ये दाग को कहते हैं वो जो जानवर की मिल्कियत के लिए एक तरफ से लगाया जाता है उसको कहते हैं। नीर वहावा गावण गावा, और मैं आंसू बहाती हूँ और गाती फिर रही हूँ, दुख के गीत है जो गाती। रख रख वेण दीवान, और वेण यानी नोहा, रोने की बैन करना, मैं वाण का उसका तर्ज तरीका, मैं तो बैन की तर्ज पर गीत गा रही हूँ, हर कूचे घर घर विच। और रेत तती ब्या दुखड़े घाटे, एक तो नीचे रेत गर्भ है और दुख बेशुमार हैं। खुड़बेण खोब गपाटे भाटे, खुड़बेण जिसमें पैर धंसने लगे, पैर रखे और वो उसको मिट्टी वगैरह चिपक जाए और उसको पैर निकालना आसान ना हो। खोब कहते हैं दल दल को, और गपाटे चक्करों को कहते हैं, और भाटे कहते हैं जो पैरों पे जलने और झुलसने से
निशान काले लाल पड़ जाए उन्हें कहते हैं भाटे। सट गया जान पछाण कानी मार अंदर विच। सट गया जान पछाण, मैं उसके लिए अनजान तो नहीं थी, जानता था, पहचानता था, मैं उसकी थी, वो मेरा था, उसके बावजूद मुझे छोड़ के चला गया। और कानी, कानी कहते हैं तीर को, कानी मार अंदर विच। और हुस्न हकीकी नूर हिजाजी खेली नाज नियाज बाजी। उस हुस्न हकीकी ने, नूर हिजाजी ने खेली नाज नियाज दी बाजी। सिदकू समझ सुजान आया कोट शहर विच। राह अवलड़े औख्यां घाटियां चुभदे ककरे कंडड़े काठियां मारे मसूल वडान आयुम जुल्म कहर विच। ये अवलड़े ऐसा जो पुरपेच है रास्ते, औख्यां घाटियां यानी ऐसी मुश्किल घाटियां हैं, घाटियां समंदर पहाड़ों से नीचे उतरती हुई गहरे रास्ते और उसके सामने के पहाड़ के सामने का इलाका या उसके अंदर की घाटी। चुभदे ककरे यानी कंकर चुभते हैं, कंडड़े काठियाँ लकड़ी, और मारे मसूल वडान, वडान कहते हैं भारी हथौड़े को, और दुख जो है वो मेरे सर पर भारी हथौड़े बरसा रहे हैं। और पहले दी दी किस्मत पुठड़ी जन वेले अमड़ी मुठड़ी। पहले दी दी किस्मत पुठड़ी, पुठड़ी उलट गई, पहले दिन से ही किस्मत मेरी उलट गई। जन दिए वेले, अब इसको जन दिए भी कहते हैं, लेकिन जड़ें दिए असल में लफ्ज़ बनता होता है, लेकिन ये जन दिए भी सराइकी का एक तलफ़ुज़ है। जन दिए वेले यानी जिस वक्त पैदाइश कर रही थी मेरी वालदा, मुझे क्या कहिए उसका, मेरा तवल्लुद हो रहा था या मुझे पैदा कर रही थी जिस वक्त, उस वक्त मेरी वो दुखों भरी माँ, मुठड़ी का मतलब वो जो मेरी वजह से जिसको दुख मिले, अमड़ी मुठड़ी रितड़ा दुख दा डाण, कि गोया उसने जो मुझे पहले डाण कहते हैं उस ग़िज़ा को जो पहली मर्तबा बच्चे को दी जाती है, और मुझे तो उसने उस वक्त भी जो है दुख का ही डाण दिया था। लोहड़ियों से बिरहूं बहार विच, इसके पीछे वो एक रोमांटिक दास्तान जो है ससी पुनू की, उसको पैदा होते ही एक, चूँकि उन्हें ज्योतिषी और नजूमी ने बताया था कि ये बच्ची बड़ी होगी और पैदा होने के बाद तो ये एक बड़ी होकर आपकी इज्जत को बट्टा लगाएगी, तो फिर उसका हल ये निकाला गया कि बजाय इसको कत्ल करके गला दबा देने के इसको दरिया में बहा दिया जाए। ये कहानी है। तो लोहड़ियों से बिरहूं बहा, उसने इश्क के बहर में ही मुझे बहा दिया। और दर्द फरीद हमेशा होवे सारे पाप दुई दे धोए। बहुत ही अजीब मिसरा है ये, बहुत अजीब। किसी ने भी दर्दों की ख्वाहिश नहीं की, दर्द को हमेशा तबाहकुन और ख़ात्मे का बायस समझा जाता है, लेकिन ख्वाजा फरीद यहाँ एक दर्द का लफ्ज़ एहसास के मानी में लेते हैं। दर्द का माने मुझे उसका कोई दर्द नहीं है, दर्द का मकसद जिस्मानी तकलीफ नहीं होती, बल्कि दर्द का मतलब होता है किसी का एहसास रखना, किसी का ख्याल करना, किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचना और उसके दुख को महसूस करना। तो ये कह रहे हैं कि दर्द फरीद हमेशा होवे, हमेशा के लिए हो, और सारे पाप दुई दे धोवे। ये जो दुई है ना, ये पाप है। खाजा साहब बता रहे हैं ये दुई है, उसको खुद से बिल्कुल अलग समझना, कुछ ना महसूस करना, मेरा उससे क्या, वो है जो है, वो जो है सो होता रहे। तो खाजा साहब इसको दुई कह रहे हैं और इसको पाप कह रहे हैं। और रहंदी तांग ते ताण पहुंचा प्रेम नगर विच। तांग यानी ख्वाहिश, तलब, कशिश, ताण भी खिंचाव को कहते हैं। पहुंचा प्रेम नगर में।